सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 34 नंबर श्लोक तक हम पढ़ रहे थे। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सब कुछ हर लेने वालों में मृत्यु मैं ही हूं। कुछ लोग हमारा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हरण करते हैं, लेकिन मृत्यु क्या करता है? सब कुछ हर लेता है। तो सब कुछ हर लेने वालों में मृत्यु वो मैं ही हूं। मृत्यु मुझसे अतिरिक्त नहीं है, काल रूप भी मेरा ही है। और उद्भवश्च भविष्यताम, और मरने के बाद फिर पैदा भी तो होंगे। तो आगे पैदा होने वालों में जो उद्भव, उत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न करने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। तो विरोधाभास लग रहा है ना। एक व्यक्ति किसी एक चीज का कारण तो हो सकता है, अग्नि जैसे ताप का कारण है तो शीतलता का कारण कभी नहीं बनेगा। लेकिन ईश्वर मृत्यु का भी कारण है। कारण नहीं, मृत्यु मैं ही हूं। सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु भी मैं ही हूं। और फिर मृत्यु के बाद उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और सब कुछ मुझ में ही लीन होता है। और नारीणाम, नारियों की में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब मेरे ही गुण हैं। तो एक ये अर्थ किया था हमने कि ये जो 7 गुण हैं ये मातृ शरीर में ज्यादा होते हैं अपेक्षाकृत। लेकिन ये उस शरीर की या उस आत्मा की अपनी विशेषता नहीं है। ये एक बड़ी दृष्टि दे रहे हैं यहाँ हमें गीताकार वेदव्यास, कि आप जहां कहीं भी अपने शरीर में या दूसरे के शरीर में जहां कहीं भी विशेषता देखें आप, तो ये उस व्यक्ति विशेष का विशेषता नहीं है, या आपकी स्वयं की वो विशेषता नहीं है। वो सारी विशेषता वो किसकी विभूति हैं? मेरी विभूति हैं, वो ईश्वर की हैं। जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छे से याद होता है, तो कभी दूसरे लोग सोचते हैं इसकी बुद्धि तो बड़ी तेज है। तो ये बुद्धि उसकी तेज नहीं है, और फिर उसकी वो बुद्धि है, तो हमें फिर उससे ईर्ष्या होने लगती है कि इसकी तो कितनी तेज बुद्धि है, ये तो तुरंत याद कर लेता, मुझे तो याद ही नहीं होता है। तो फिर हम कोई ना कोई ऐसा नुक्स ढूंढना चाहते हैं उस व्यक्ति में कि वहां वो पकड़ा जाए, तो वहां कम से कम वो मेरे से या तो हीन साबित हो जाए या मेरे बराबर हो जाए। क्योंकि मेरा अहम चाहता है कि मैं भी पैरेलल रहूं उसकी, वो मेरे से आगे है। तो फिर व्यक्ति छिद्रान्वेषण करने का सोचता है। वहीं से उस अहम के चोट लगने से ही उत्पन्न होती है ईर्ष्या, और उसी का ही अगला रूप है घृणा। वो ईर्ष्या ही फिर घृणा में बदल जाती है। उसी का ही अगला रूप है द्वेष, फिर व्यक्ति द्वेष करने लगता है। और जिस व्यक्ति के अपने अंदर होती है, वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इससे कुछ श्रेष्ठ हूं। देखो मेरे को तो 10 मिनट लगाने पड़ते हैं और मैं तुरंत 5 श्लोक याद कर लेता हूँ, 2-2 मिनट में एक कर लेता हूं मैं, और ये तो देखो इनको कुछ होता ही नहीं। तो उसके अंदर अहंकार पैदा होता है। अहंकार से फिर अभिमान, फिर दंभ, फिर द्रोह, फिर ये सारी चीजें आने लगती हैं, और दोनों ही आत्माओं का फिर ह्रास होता है। आगे बढ़ने में, उन्नति करने में फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ ईश्वर बता रहे हैं हमें, महर्षि वेदव्यास हमें एक दृष्टि दे रहे हैं कि ये जो विशेषताएं कहीं भी दिखें
चाहे वो नारी शरीर में दिखे या नर में दिखे। नारी नाम का अर्थ जब स्त्रीलिंग करेंगे, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग में हैं, ये स्त्रीवाचक हैं, तो ये सारे स्त्रीलिंग वाले गुण, कीर्ति, श्रीहि, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इन सब शब्दों का लिंग क्या है? 2 प्रकार के शब्द होते हैं ना, जैसे राम, इस शब्द का क्या लिंग है? पुल्लिंग है। लता का क्या लिंग है? मति का क्या लिंग है? स्त्रीलिंग है। वारी का क्या लिंग है? नपुंसक लिंग है। वारी, वारिणी, वारिणी। तो ऐसे शब्दों के भी अपने लिंग होते हैं ना। तो ये जो 7 शब्द हैं, इन 7 के लिंग का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वाचक ये जो गुण हैं 7, ये जिस भी आत्मा में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं में ही रहते हैं, किसी पुरुष शरीर में ये गुण होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। जिस भी शरीर में रहते हैं ये स्त्रीलिंग वाचक सारे गुण, ये सब जिसमें देखें तो आप क्या समझना, ईश्वर की विभूति है। अगर आपको कोई विद्वान, कोई विदुषी दिखे तो उस व्यक्ति का ऐश्वर्य मत देखना, वहां पे उस व्यक्ति को मत देखना, उस बुद्धि के साथ उस व्यक्ति को मत जोड़ना, पर उसके अंदर जो भगवान का ये गुण अभिव्यक्त हो रहा है, उस ब्रह्म को सिर झुका देना कि देखो क्या आपकी लीला है, आपका ये गुण यहाँ से कितने अच्छे से अभिव्यक्त हो रहा है। आपको कहीं कोई सौंदर्य दिखे, किसी की अच्छी वाणी दिखे, श्रीहि माने ऐश्वर्य, वाक मतलब वाणी, कोई आपको कहे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, कोई कहे कि आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो उसको अपना मत मानना और दूसरे का भी मत मानना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा गा रहा है तो ये गाने वाले की संपत्ति नहीं है, ईश्वर की है, ब्रह्म की है। गाने वाले को भी ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये मेरी नहीं है, उसकी है, और दूसरे को भी ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये तो साक्षात ब्रह्म की विभूति है जो इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। तो फिर उस शरीर से द्वेष नहीं होगा, फिर उस शरीर से वो जो अभिव्यक्त हो रहा है उस ब्रह्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो भाव का तो बहुत प्रभाव पड़ता है ना। हमारा भाव उस व्यक्ति को देख करके कैसा बना, ब्रह्म की विभूति पे हमारा ध्यान चला गया। दृष्टि का तो सारा खेल है संसार में। जिस व्यक्ति को सोने की पहचान है, स्वर्णकार है, तो उसको सारे आभूषणों में क्या दिखाई देता है? स्वर्ण दिखाई देता है उसको, उसकी स्वर्ण बुद्धि होती है, नहीं कि आभूषण बुद्धि। इसलिए आभूषणों के प्रति उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है इन सब में क्या है, सोना है, स्वर्ण है, तो स्वर्ण बुद्धि होती है उसकी। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को मिट्टी के बहुत सारे पात्र बना रखे हैं, तो कुम्हार ने ही तो बनाए हैं ना, तो कुंभकार को तो पता है कि इन सब पात्रों में क्या है, मिट्टी है, इसलिए उन सब पात्रों के प्रति उसकी कैसी बुद्धि होती है, मिट्टी बुद्धि होती है। उसकी आकर्षण की, राग द्वेष की बुद्धि नहीं होती है, उसको मिट्टी ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे जिस व्यक्ति को इन सारी विभूतियों के अंदर, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती हैं, कभी एक व्यक्ति में 2-3 हो सकती हैं, और कभी ऐसा भी बिरला अवसर आए कि एक व्यक्ति में 7 भी हो सकती हैं, या 6-5 भी हो सकती हैं। तो उसको देख करके ये जो साधक है, ये जो भक्त है, ये क्या सोचेगा, ये ब्रह्म की विभूतियां हैं। तो फिर उसमें व्यक्ति बुद्धि नहीं रहेगी, क्या बुद्धि हो जाएगी, ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी, फिर भागवत बुद्धि हो जाएगी। तो जैसी हमारी बुद्धि होगी, जिस चीज को देख करके जैसी हमारी बुद्धि, हमारा भाव होगा, फिर वहां से वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा कम से कम। ये दूसरे के लिए नहीं है कि भाई हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम कहीं फूल में ब्रह्म को देख रहे हैं तो फूल के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के अंदर कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा देख रहे हैं और उसमें हम ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं, तो उस मेधा वाले व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं है, अपने ऊपर है, क्योंकि मैंने सम्यक दृष्टि को अपना लिया है। तो ऐसे ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि जब हम कोई काम करें तो भले ही वो
1 सेकंड का भी 10वां भाग हो, थोड़ी सी देर के लिए एक गैप दे दें बस, उस वस्तु में और देखने में, सोचने में और उस वस्तु के बारे में छोटा सा एक गैप दे दें कि मैं इसको देख रहा हूं और ये एक वस्तु है। और ये बाहर ही नहीं, अपने अंदर भी जब जौन सा भाव उठे, वो बहुत अच्छा भाव उठे तब भी, और कभी कोई बहुत गलत भाव आए तो भी मैं इसको देखने वाला हूं और ये मेरे अंदर एक भाव अलग है, मुझसे अलग है, ये प्रकृति का भाव है। इतने मात्र से ही फिर हमारी वर्तमान में रहने की आदत पड़ जाएगी। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो वर्तमान क्षण में नहीं रह पाता है। आप वर्तमान के लिए बैठते हैं लेकिन माइंड तुरंत या तो कहीं भूतकाल की स्मृति को उठाता है या फिर कल की, आगे आने वाले कल की कोई योजना के बारे में सोचता है कि अभी ऐसे करना है, या कल की भी नहीं, क्लास के बाद क्या करना है, किस व्यक्ति से मिलना है या खाना खाना है, या पहले की सोचता है कि कल शाम को सत्संग में कौन सी बात हुई थी, कल हवन के समय क्या हुआ था। आगे या पीछे डोलता है मन हमारा, पर जब हम देखने लगते हैं उसको, अच्छा इस व्यक्ति में मेधा है, और ये हमने गीता में पढ़ा था, मेधा जहां दिखे वो ब्रह्म की, इसका मतलब ये ब्रह्म की ही विभूति है, तो ये तो साक्षात ब्रह्म मेरे सामने अभिव्यक्त हो रहा है। बस इतना देखा तो आपको वर्तमान में रहना आ गया फिर। और फिर आप हर काम करते समय छोटा सा पोज लेंगे, दूसरे को नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा। लेकिन उसी से फिर उन साधकों की ऐसे अभ्यास करते 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 फिर सब वस्तुओं के प्रति, सब व्यक्तियों के प्रति उनकी ब्रह्म बुद्धि बन जाती है। और इस तरह से फिर वो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो अलग हो गए ना, अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं कर लिया उन सब वस्तुओं में, उन सब व्यक्तियों में, उन सब घटनाओं में। तो हमेशा पहले इसकी शुरुआत कहां से करें? अपने अंदर से, अपने एक्टिविटीज को देखना शुरू करें पहले, और फिर दूसरों की भी देखेंगे तो भी हमें देखना आ जाएगा। अभी हम अपनी एक्टिविटीज को भी कैसे देखते हैं? अपने को इन्वॉल्व करके देखते हैं कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे को याद नहीं होता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो तुरंत याद हो जाता है, ये तो बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य है, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। तो दोनों को ही हम किस भाव में देख रहे हैं? शरीर भाव में देख रहे हैं। अपने को भी इन्वॉल्व कर लिया प्रकृति के साथ और दूसरे वाले को भी कर लिया। पहले अपने यहां से अलग करना सीखें, अभ्यास करें, और फिर सब जगह भी हम कर पाएंगे। तो ये केवल विभूतियों को बता रहे हैं, इतना मात्र नहीं है, यहां हमें जीने की कला भी सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखा रहे हैं कि हमें जीना कैसे है। कि आप जहां कहीं भी कोई विशेषता देखें तो ये उस व्यक्ति की विशेषता नहीं है, उन शरीरों की विशेषता नहीं है, ये सब किसकी विशेषता है? ब्रह्म की है। तो इसलिए ये बार बार कह रहे हैं कि उनमें सब में मैं ही हूं। तो इसमें पीछे वाले में से कोई आपका प्रश्न तो नहीं है? फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। जी पूछिए, माइक है? ओम दीदी, जो ये 7 विभूतियां बताई हैं, कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, तो जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसको स्मृति बढ़ती है, यानी उस क्षेत्र में परिश्रम करता है, और कीर्ति, श्री, वाणी जब भी तो बढ़ती है, उसके मूल में पुरुषार्थ है उसका। इसका किसने मना किया? यदि वो नहीं करेगा तो फिर तो उसको ये प्राप्त ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर ये प्रश्न क्या है इसमें? तो उस व्यक्ति का ही तो हुआ, फिर व्यक्ति का नहीं है। अच्छा, ब्रह्म को भी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो ब्रह्म आपने पैदा किया कि पहले से ही था? पहले से था। तो आपके अनुसार तो आपका होना चाहिए, आपने पैदा किया उस ब्रह्म को, इतने पुरुषार्थ किया, यम नियमों का पालन किया, धारणा, ध्यान, समाधि लगाई, तो आपके तप से पैदा हुआ ना ब्रह्म। तो पहले तो था नहीं, तो पैदा हुआ है, वो तो नष्ट भी होना चाहिए फिर, और वो तो केवल आपका ही होना चाहिए। तो इसमें पुरुषार्थ का क्या रोल रह गया फिर? तो इसमें जो विभूति है, ये गुण ईश्वर के हैं, तो दुर्गुण किन के हैं फिर?
दुर्गुण आपके हैं। दुर्गुण तो पहले से हैं, ये पहले से चले आ रही है ये भी। हाँ, चले आ रहे हैं। तो आप कौन से आज के हो? आप भी तो चले आ रहे हो, आप भी तो अनादि हो, कोई आदि थोड़े ही आपका, तब से ढोते आ रहे हो आप। तो यहाँ आप कह रहे हो कि जी ये स्मृति आदि जो है, ठीक है, प्रश्न तो बनता ही है कि जी जो पढ़ता नहीं है तो उसकी स्मृति भी नहीं बढ़ती है, उसकी मेधा भी नहीं बढ़ती है। जो पुरुषार्थ करता है तो उसकी मेधा बढ़ती है बोलने की। जो ट्रेनिंग नहीं करेगा कि कैसे बोलना है तो उसको बोलना नहीं आएगा, और जो उसका अभ्यास करता है तो धीरे धीरे परिष्कार भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो सब मेरा है, उस व्यक्ति का नहीं है। मेरा तो है, ब्रह्म का ही है, पर ब्रह्म का जो विभूति है उसको अभिव्यक्त तो उस व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। ऐसे फोकट में ब्रह्म नहीं मिल जाएगा सबको, और मिला ही हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो आप, मिला ही हुआ है, हमने ही दीवारें खड़ी कर रखी हैं। तो हमारा पुरुषार्थ ब्रह्म की प्राप्ति में नहीं है, हमारा पुरुषार्थ अपनी दीवारों को तोड़ने में है। तो जिसकी जितनी मजबूत दीवारें हैं उसको उतना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये वर्तमान में रहना, एकाग्र होना, ये हमारा स्वभाव है, इसको उत्पन्न नहीं किया जा रहा। तो फिर पुरुषार्थ करके जो एकाग्रता के लिए हम साधन करते हैं वो क्या है? वो तो एकाग्रता के बाधक जो थे, चंचलता, उन सब का नाश किया जा रहा है। तो बाधक तत्वों को आप खेत में बोते तो बीज हैं, तो खरपतवार कहां से आई? किसान ने तो बोए नहीं, कभी भी नहीं बोए, तो वो तो सहज आते हैं, पर उसको पुरुषार्थ क्या करना है? उखाड़ने का करना है। तो ऐसे दुर्गुण हमारे अंदर सहज आएंगे, लेकिन हमें पुरुषार्थ क्या करना है? उनको समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है, और दिव्यता को अभिव्यक्त करने का। आप रोजाना सफेद कपड़े पहनते हो, धुले हुए, और पूरे दिन भर बचाते भी हैं, फिर भी अगले दिन तक गंदे हो जाते हैं। अपने कक्ष को रोज साफ करते हैं और कोई गंदी चीज डालते भी नहीं है, तो भी अगले दिन कक्ष गंदा हो जाता है, साफ करना पड़ता है। ऐसे ही अपना शरीर भी साफ करना पड़ता है, और ऐसे ही अपने मन को भी साफ करना पड़ता है। तो ये दुर्गुण, ये तो सहज उत्पन्न होते हैं, जैसे फसलों के साथ खरपतवार उत्पन्न होते हैं, ऐसे मन में दोष, और ये तब तक उत्पन्न होते रहेंगे जब तक हम उन दोषों के मूल कारण का नाश ना कर दें। दोष उत्पन्न होने का मूल कारण है अविद्या, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए अनजाने में ही हम दोषों को पाल लेते हैं। आप देखेंगे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको वो पसंद नहीं करता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको वो बहुत पसंद करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना राग ना द्वेष। तो ये क्यों हो रहा है? कई बार हमारी शिकायत भी होती है, ये व्यक्ति जो है ना, ये हमारे से द्वेष करते हैं, हमारे से प्रीति नहीं करते हैं, हमारा तो नाम भी नहीं बोलते हैं कभी, ऐसी शिकायत होती कभी अपने बड़ों के बारे में। तो जब हम निष्पक्ष होकर के सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी भी उनके प्रति श्रद्धा कितनी है, तो हमें अपने अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। तो जितनी है उतना ही हमें उधर से भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ऐसे ही हम सोचेंगे ये व्यक्ति तो मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्रीति रखता है, लेकिन जब आप बैठ के सोचेंगे कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे भाव कैसे हैं, तो आपको पता लगेगा कि आपने अपने अस्तित्व के साथ उस व्यक्ति का अस्तित्व जोड़ रखा है, आपकी अत्यंत श्रद्धा है उनके प्रति, इसलिए वहां से भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऐसे ही भगवान के प्रति अभी हमारा संबंध कैसा है? जब हम निष्पक्ष होकर के सोचेंगे कि जिसने ये सब कुछ बनाया, और जिसने मेरा भी शरीर बनाया, मेरी भी इंद्रियां बनाई, और मुझे सोचने के लिए बुद्धि भी जिसने प्रदान की, उसके बारे में मैं 24 घंटे में कितना उसके साथ रहता हूं और कितना उससे दूर रहता हूं, तो हमें उत्तर मिलेगा। और जब व्यक्ति को उत्तर मिलता है और वो देखता है कि नहीं ये तो मुझे करना चाहिए, अगर उसकी अभिप्सा है तो फिर उनको मिलता भी है। तो ये सारे गुण ईश्वर के ही हैं। अब धन भी तो ईश्वर की विभूति है,
लेकिन धन जो नहीं कमाएगा उसको मिल जाएगा क्या? धन कमाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सब ईश्वर की विभूतियां हैं, उस व्यक्ति की नहीं है, इसलिए उनको उसके लिए पुरुषार्थ भी नहीं करना है, ये नहीं कहा जा रहा है। पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ करके ही मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन पुरुषार्थ करके मिलने के बाद अपना नहीं मानना है। पुरुषार्थ के बाद भी जो मिलेगा उसको किसका मानना है? ब्रह्म का ही मानना है। पतंजलि योगपीठ आपको घर से चले यहाँ तक आए तो पुरुषार्थ करके ही तो मिला, या आपके घर बैठे बैठे ही मिल गया पतंजलि योगपीठ? क्या आप सोच रहे थे और उड़ के चला गया वहां? ऐसा तो नहीं हुआ। उसके लिए आपने इतनी यात्रा भी तय की, उस यात्रा में आने वाले जो विघ्न बाधाएं थे, जो घर वालों मना कर रहे थे, उन सब को भी आपने पार किया, तो पुरुषार्थ करके ही तो मिला। लेकिन पुरुषार्थ करके मिलने के बाद भी अब समझते किसको हैं आप? इनको, इसको स्वामी जी का समझते हैं। और स्वामी जी ने भी पुरुषार्थ करके ही इसको खड़ा किया, पहले से तो खड़ा नहीं था। और पुरुषार्थ करके खड़ा करने के बाद भी स्वामी जी महाराज किसका मानते हैं? ईश्वर का। स्वामी जी बोलते ही हैं भी हमें जो भी ऐश्वर्य मिला है ये सब भगवान का है और इसको भगवान की सेवा में लगाना है। ये सम्यक दृष्टि होती है। मिलेंगी ये सारी चीजें पुरुषार्थ करके ही, लेकिन पुरुषार्थ करके भी उसको अपना नहीं मानना, वो ब्रह्म की ही है। धरती में पानी जो है वो सब जगह पानी है, लेकिन मिलेगा कब? जब खुदाई करेंगे। तो कुआं खोदने का पुरुषार्थ किसका है? हमारा ही है। लेकिन कुआं खोदने के बाद जो जल मिल गया, वो जल आपने नहीं बनाया, वो जल किसका है? ईश्वर का है। तो हम उसके ऊपर कब्जा तो करते ही हैं कि ये कुआं मेरा, ये जल मेरा, तो वो मेरा नहीं है। और जो आपने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ का साधन भी आपको किसने दिया? ये शरीर भी ईश्वर ने ही दिया। और मैं यहाँ पानी निकालूं, ये बुद्धि भी किसने दी? ईश्वर ने ही दी। तो हमारा है ही नहीं कुछ भी, सब दिया हुआ है। पर दिए हुए का सदुपयोग यही सदुपयोग है कि उससे जो जिस चीज के लिए बना है उससे वो कर्म करके और उसको ईश्वर का ही मानना, बस यही साधना है, यही योग है, यही भक्ति है, यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही प्रार्थना है। और ऐसे लोग फिर बड़े आनंद से जीते हैं। उनके लिए वो कोई स्वर्ग आदि की अभिप्सा नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, नर्क मिले, कोई टेंशन भी नहीं है कब मिले, कितने दिन में मिले, पूरे आनंद में जीते हैं। उनको जीवन का रस हमेशा टपकता रहता है, क्योंकि हमेशा अपने आप को निर्लिप्त रखते हैं और आनंद से जीते हैं। और जितना जितना पकड़ते हैं चीजें छूट रही हैं, छूट ही रहा है ना। देखो हमारे सामने दो चीजें हैं, ये बताएंगे अभी अगले श्लोक में बताएंगे। जो आप बचपन में थे वो शरीर है, आज शरीर बदल गया। जो आपके विचार छोटे बच्चे थे तब थे, वो विचार हैं अभी, वो विचार भी बदल गए। जो आपके दोस्त थे बचपन में स्कूल जाते समय, वो हैं अभी, दोस्त भी बदल गई, संबंधी भी बदल गई। जिस स्थान पे रहते थे बचपन में वो भी नहीं है, स्थान भी बदल गया। स्थान बदल गए, शरीर बदल गए, विचार बदल गए, भाव बदल गए, साधन बदल गए, जीने का लक्ष्य बदल गया। उस समय लक्ष्य अलग था, इस समय लक्ष्य अलग है, सब कुछ बदला। लेकिन इस सारे बदलाव में आप नहीं बदले, आप तो वही है ना, आप तो वही हैं जो बचपन में थे, वही तो हैं, तभी तो आप स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण करने वाला तो वही है ना, सेम व्यक्ति है। तो इसका मतलब है कि एक परिवर्तनशील है हमारे इस अस्तित्व में और एक अपरिवर्तनशील है। और ये हम सब की अनुभूति है, अपनी अपनी अनुभूति है, स्पष्ट अनुभूति है, कोई लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों को हमने अगर इस पे अपने इस अनुभव का हमने आदर कर लिया, सम्मान कर लिया कि एक बदलने वाली है, एक न बदलने वाली है, दो चीजें हैं हमारे अस्तित्व में, और उसको उसी रूप में हम देखते रहे, तो फिर आज जो बदलाव आएंगे उनको देख करके हम विचलित नहीं होंगे। अच्छे आएंगे तो हम इतराएंगे नहीं, और प्रतिकूल
बदलाव आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले तय कर लिया कि ये क्या है, बदलने ही वाला है। और मैं क्या हूं, न बदलने ही वाला हूं। दुख में मेरा कुछ भी घटेगा नहीं, मैं वैसा ही रहूंगा, मैं न बदलने वाला हूं। और ये सारा संसार और मेरा शरीर और मेरे भाव और विचार सब क्या है, बदलने ही वाले हैं। मैं ना चाहूं तो भी बदलने ही वाले हैं, उसका स्वभाव ही परिवर्तनशील है। तो फिर ये जहां भी विभूतियां देखेंगे वो सब क्या है, ब्रह्म की ही हैं। तो आगे चलूं फिर। तो आगे ये बता रहे हैं, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्ग शीर्षो हम ऋतूनाम कुसुमाकरः। सामनाम बृहत साम, साम वेद के जो मंत्र हैं उनमें कुछ मंत्र तो एक श्रुति में या पद पाठ संहिता पाठ आदि उनमें बोले जाते हैं। वो कुछ मंत्रों के ऊपर उनको स्रोत कहते हैं। स्तोत्र, स्तोत्र माने जिनसे स्तुति की जाती है, 8-10 मंत्रों का समूह। और उन स्तोत्रों के ऊपर कुछ गान है, गाया जाता है। मतलब उस स्तोत्र को आप पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे भजन या गीत गाते हैं ना, ऐसे ये साम वेद के भी साम गान हैं। तो उन सब साम गानों में जैसे अलग अलग जो याग आदि किया जाता है, अलग अलग जो भी फंक्शन होता है, उसमें अलग अलग तरह से गाने का विधान है। जो म्यूजिक वाले हैं ना, वो तो दिन भर के भी, जैसे सुबह सुबह गाएंगे तो उसका अलग राग होता है, दोपहर में गाएंगे तो उसके लिए अलग राग होता है, शाम को कुछ गाना है तो उसके लिए अलग राग होता है। क्योंकि सुबह शाम प्रकृति शांत होती है, तो उस समय सुबह सुबह उठ करके आप यदि गाने लगे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, वो राग उस समय का नहीं है। उस समय गाने का राग दूसरा होता है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा, मतलब वो धीरे होता है सुबह का जो राग है, और दोपहर के होते हैं ऊंचे। तो कई बार स्वामी जी महाराज भी, जैसे अभी तो नहीं है, पहले यहाँ शिविर लगते थे तो अलग अलग भाई बहन जब मंच संचालन करते थे तो कुछ कुछ सुबह सुबह ही बहुत जोर शोर से, तो स्वामी जी कहते थे भाई सुबह सुबह थोड़ा आराम से बोला करो और दिन में आप तेज बोला करो। तो ऐसे ही ये स्तोत्र जो हैं, अलग अलग जो फंक्शन होते हैं उसमें वामदेव गान और महावामदेव गान, ऐसे बहुत सारे गान हैं, 10-12 तरह के गान हैं। उनमें से एक है बृहत साम गान। तो वहां एक याग होता है विशेष प्रकार का, अतिरात्र याग। अतिरात्र याग में जो पढ़ा जाता है स्तोत्र, पृष्ठ स्तोत्र, उसमें इस गान का प्रयोग किया जाता है, बृहत साम का। और इसका जो गायन है वो बहुत ही मधुर है। तो इसको गाने वाले और सुनने वाले, सुनते सुनते भी ना ऐसी समाधि सी लग जाती है। तो इसलिए उसको विशेष माना है यहाँ पे, उसको विभूति कहा भगवान ने अपनी। साम नाम बृहत साम तथा छंदसाम अहम गायत्री।